दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां सिर्फ देश की सरकार ही नहीं, एक और सरकार भी चलती है। और मजे की बात यह है कि इन दो सरकारों के बीच दशकों से एक अनोखी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जिसका असर हम सब पर, यहां के हर नागरिक पर पड़ता है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सियासत में ऐसा क्या है कि यह हमेशा एक जंग का मैदान बनी रहती है। चलिए इस अनोखे सत्ता संघर्ष की कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। देखिए, इस पूरी खींचतान की जड़ जो है ना, वो दिल्ली के इसी दोहरे शासन के ढांचे में छुपी है। एक तरफ है केंद्र सरकार, जिसके पास जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जैसे बड़े और अहम अधिकार हैं। और दूसरी तरफ है दिल्ली की अपनी चुनी हुई सरकार, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसे रोजमर्रा के मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं। बस यहीं से सारे टकराव की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये दो सरकारों वाला सिस्टम बना ही कैसे। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इतिहास में। उस समय में जब दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया और इसकी एक बिल्कुल अलग राजनीतिक किस्मत लिखी गई। कहानी शुरू होती है 1911 से, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। फिर 1950 में संविधान ने इसे पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया और 1952 में दिल्ली को पहली बार अपनी चुनी हुई विधानसभा मिली। एक उम्मीद जगी थी, लगा था कि दिल्ली को अपनी आवाज मिल गई है, पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यहीं से शुरू हुआ वो चैप्टर, एक चुनी हुई सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि के बीच टकराव का पहला अध्याय। एक ऐसा संघर्ष जो आज तक जारी है। पार्ट सी स्टेट का ये जो मॉडल था ना, वो अपने आप में ही एक टकराव का नुस्खा था। सोचकर देखिए, एक तरफ दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट, और दूसरी तरफ केंद्र का भेजा हुआ एक बहुत शक्तिशाली चीफ कमिश्नर। यहीं से संघर्ष की नींव पड़ गई थी। और उस वक्त टकराव किस लेवल का था, इसका अंदाजा दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश के इस बयान से लग जाएगा। तो जो आज हम देखते हैं वो कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रतिनिधि के बीच की एक खींचतान तो दिल्ली की राजनीति की पहचान रही है। तो इस पहले पावर टसल का अंजाम क्या हुआ? बहुत बड़ा, विधानसभा ही भंग कर दी गई। मतलब दिल्ली से उसकी चुनी हुई सरकार ही छीन ली गई। और इस एक फैसले ने आने वाले कई दशकों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक लंबा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा दौर जब दिल्ली के पास अपनी विधानसभा नहीं थी, और यहीं से शुरू हुई इसे वापस पाने की एक लंबी राजनीतिक लड़ाई। इस दौर में नाम के लिए तो एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, पर असल में उसके पास कोई खास पावर नहीं थी। सारे बड़े फैसले केंद्र के नियुक्त किए हुए उपराज्यपाल ही लेते थे, जिससे स्थानीय प्रतिनिधियों का रोल बहुत ही सीमित हो गया था। फिर एक लंबे इंतजार के बाद आया साल 1991 और वो ऐतिहासिक 69वां संशोधन। मदन लाल खुराना जैसे नेताओं के सालों के संघर्ष के बाद दिल्ली को पूरे 35 साल बाद अपनी विधानसभा वापस मिल ही गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। विधानसभा तो वापस आ गई, लेकिन वो पुराना संघर्ष भी अपने साथ ले आई। नए मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की भी उपराज्यपाल से ठन गई, और फिर हवाला कांड में नाम आने की वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जो सबसे लंबा चला और शायद जिसने दिल्ली को सबसे ज्यादा बदला भी। शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल। ये वो दौर था जब दिल्ली ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा हुलिया ही बदल गया, और काफी हद तक एक राजनीतिक स्थिरता भी देखने को मिली। जरा सोचिए, इसी दौर में दिल्ली की पहचान बनी दिल्ली मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगी। प्रदूषण कम करने के लिए बसें सीएनजी पर आ गईं। शहर फ्लाईओवरों के जाल से पट गया और बिजली व्यवस्था में बड़े सुधार हुए। ये वो फैसले थे जिनका असर आज भी दिल्ली की जिंदगी पर दिखता है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इस लंबे स्थिर दौड़ का अंत भी घोटालों और जनाक्रोश के साथ हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और फिर निर्भया कांड के बाद उठे गुस्से ने एक नई राजनीतिक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी। और इसी जनाक्रोश की लहर पर सवार होकर दिल्ली की राजनीति में एक ऐसी ताकत का उदय हुआ जिसने आते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने कुछ ही सालों के अंदर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 49 दिन की सरकार से लेकर 2015 की वो ऐतिहासिक जीत तक का सफर सच में अभूतपूर्व था। और 2015 के नतीजों ने तो सबको हैरान कर दिया। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। 70 में से 67 सीटें जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिल्ली ने एक तरफा फैसला सुनाया था।
सत्ता में आने के बाद एएपी सरकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और वो पहचान थी उसकी कल्याणकारी योजनाएं। मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार, ये कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने उसे जनता के बीच काफी लोकप्रिय बनाए रखा। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। बदलाव का वादा करके आई ये नई सरकार भी खुद को उसी सदियों पुराने सत्ता संघर्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाती है। और इस बार भी झगड़े की जड़ वही थी, असली बॉस कौन है। मुद्दा आकर अटक गया सर्विसेज पर, यानी दिल्ली के अफसरों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार आखिर किसके पास होगा, चुनी हुई सरकार के पास या केंद्र के नियुक्त किए गए उपराज्यपाल के पास। ये लड़ाई सिर्फ दफ्तरों और अदालतों तक ही नहीं रही, बात सड़कों तक आ गई। और फिर शराब घोटाले के आरोपों और मुख्यमंत्री समेत शीर्ष मंत्रियों की गिरफ्तारी ने इस संघर्ष को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो दिल्ली के इस पूरे सफर को देख के एक बात तो साफ है, ये जो सत्ता का संघर्ष है, ये कोई आज की बात नहीं, ये तो इस शहर की तकदीर में ही लिखा है। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, उपराज्यपाल बदलते हैं, पर वो एक लड़ाई, वो हमेशा वही रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस ऐतिहासिक टकराव का कोई स्थायी समाधान कभी मुमकिन भी है?